पाऊंगी। फिर मैं नर्वस भी, मैंने हाँ मेरे पिछले जो ब्लॉग में ना एक गलती हो गई थी, जो मैंने उसमें एडिटिंग की थी ना थोड़ा सा, तो वो गलत हो गया था। जैसे कि उसमें मैंने सब लाइक और सब्सक्राइब का जो मेंशन किया था ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था एडिट में। तो मुझे अभी इतने अच्छे से नहीं नॉलेज है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस फील करने लगती हूँ कि जब आप कुछ मेरे लिए करेंगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे वीडियोस लाऊंगी और अच्छे से क्रिएट कर पाऊंगी, अच्छे से बोल पाऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी अपने बारे में। मैं कल बहुत नर्वस फील कर रही थी, तो मैं उसको एडिट नहीं करना चाहती थी। हालांकि आप उसमें देखना जाके कि मैं कितना नर्वस फील कर रही थी। तो मैंने मेंशन भी नहीं किया था कि मैं नर्वस फील कर रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो इसमें मैं बता देती हूँ। तो मैं बहुत नर्वस सा फील कर रही थी ना, तो इसलिए आप प्लीज़ एक सपोर्ट में मुझे एक सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको थोड़ा सा सही लगे, अच्छा लगे। अभी तो मैंने नया ही स्टार्ट किया है, तो जानने के लिए तो आपको जुड़े रहना पड़ेगा ना, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वो जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं या नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी, डालूंगी, अपलोड करूंगी, तो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा, तो आप उसको देख पाएंगे। और रह गई मेरी बात, मैं कोशिश करती हूँ कि आज थोड़ा सा अच्छे से बोल पाऊँ। हालांकि शुरू में तो थोड़ा सा मेहनत करनी ही पड़ती है बिगिनर्स को। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं अभी जो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो इसमें मेरे पास जितनी भी, मैं इससे कुछ हेल्प भी करना चाहती हूँ। जो बिगिनर्स आएंगे मेरे जैसे मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी, तो मैं उनके लिए एक वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, आप ऐसी गलती मत करना, मुझसे ये हुआ, आप ऐसा मत करना। मुझे नहीं पता था कि मैं जब वीडियो अपलोड कर दूंगी या वो, मुझे लगा कि वो एडिट जो किया था ना मैंने, सब्सक्राइब का जो लिखा था ना, तो वो पूरे में नहीं आ रहा था। जैसे कि लाइक एंड आ रहा था ना, ऐसे सब्सक्राइब का नहीं आ रहा था। वो इसलिए मेंशन करना जरूरी था कि शायद आप लोगों को याद भूल जाए, तो याद दिलाने के लिए मैंने कहा कि चलो लिख देती हूँ। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब दोनों कर देना, तो एक करके ही 100 बनता है। तो थोड़ा सा अगर आप एक जने भी करते हैं ना, थोड़ा भी मुझे मिलता है ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, तो फिर मैं और अच्छे से ही क्रिएट कर पाऊंगी। और मुझे आज आने में थोड़ा सा सोचने का पड़ रहा था कि मैं कैसे बोलूँगी। कल का मैंने देखा कि हाँ थोड़ा ठीक था, पर जो नर्वसनेस है वो नहीं जा रही थी। और कल मैं लाइव भी आई, आप मेरे लाइव वीडियो ज़रूर देखना और बताना कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो अच्छे कंटेनर हैं, जो अच्छा ब्लॉगर हैं, वो अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ मुझे ये नोटिफाई ज़रूर करें कि मैं जो वीडियोस क्रिएट करके अपलोड करती हूँ, उसमें वीडियोस में क्या क्या मिस्टेक्स हैं और मैं कैसे और कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये जानने की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, तो मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने आई थी वो टॉपिक तो रह ही गया पीछे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी था। जब आप मोटिवेट करोगे, लाइक सब्सक्राइब करोगे, तब मैं कुछ बना पाऊंगी वीडियो, थोड़ा सा अच्छे से अच्छा फील होगा, अच्छे से बना पाऊंगी। कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने चलो कुछ बनाया, तो उम्मीद तो है ही आपसे, उम्मीद लेके आई हूँ।
फैमिली में ये पहले 1 2 3 4 5 लोग 6 लोग हैं मुझे मिलाकर, ठीक है। तो 6 लोगों में मेरे मम्मी पापा हो गए और मेरे जेठ जी हो गए, मेरी जेठानी जी हो गई और मैं हो गई 5 और एक ननद, नहीं ज़्यादा हो गए 6 हो गए। मम्मी पापा और भैया भाभी, मैं और मेरे हस्बैंड 6 और मेरी ननद 7 हो गए 7, ठीक है। 7 लोग हो गए और वो सब ये है कहाँ पर और किसकी शादी हो गई है ये भी मैं चेक कर देती हूँ, कर देती हूँ। तो मेरे जो भैया भाभी है वो भी यहीं पे रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ। मीन्स पहले मतलब मेरी जो गली है ना वो उसी गली में कुछ ये लगा लो थोड़ा दूर रहते हैं। पहले मैं उनके साथ ही रहती थी, थोड़ा सा दिक्कत आती थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसी वजह से अलग रहना पड़ा। और मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आती ही है सबकी फैमिली में, तो कोई नहीं। तो बस इसी वजह से मैं अपना चैनल नहीं क्रिएट कर पाई थी, एक प्रॉब्लम वो भी थी, तो मैं अपने चैनल में इतना फोकस नहीं कर पा रही थी, तो एक प्रॉब्लम वो भी थी। तो अच्छी बात ये है कि वो यहीं रहते हैं और जब आप थोड़ा सा अलग दूर हो जाते हो ना तो वो जो रिश्ता होता है जब आप साथ में रहते हो, ऐसा लोगों का मानना है, लोग कहते थे कि जब आप दूर रहते हो तो ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, जब आप पास रहते हो तो शायद कुछ खलबली मच जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वही चीज़ें हैं। और मेरा एक बेटा भी है मेरे भैया भाभी का, और जो मेरे हस्बैंड हैं और मैं दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही रहते हैं। हालांकि जो भैया भाभी हैं उनके यहाँ जो आंटी है ना मकान मालिक वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके यहाँ अक्सर जाती रहती हूँ, मिलवाऊंगी कभी आपसे भी। तो और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ भी अच्छे हैं सब। तो मैं सेकेंड फ्लोर में रहती हूँ और फर्स्ट फ्लोर में। एक चीज़ ये है ना कि हम वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन है तो एक कहीं ना कहीं माइंड में ये सेट रहता है कि यार बाहर लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। जब हम शुरू में हम आए ही थे तब हम सोचते थे कि यार ऐसा ना हो कि उस बिल्डिंग में जैसे कितना भी बात करना तो होता ही है आपस में एक दूसरे से, तो ऐसा खाने पीने वाला ना मिले, ताकि मतलब जैसे कि आप कुछ अगर बना के देते हो तो वो लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपसे खुले मिलेंगे, तो आपको भी उनकी चीज़ें लेनी पड़ेगी, तो अच्छा नहीं लगता था। तो बस ये भगवान ने अच्छी, राधा रानी ने अच्छी कृपा करी मुझ पर कि मुझे, हाँ जब भैया, और एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, जब मैं भैया भाभी क्या रहती थी ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो वहाँ से मुझे जब घर छोड़ना पड़ा था ना तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए थे। तो क्योंकि हम लोग को रूम सर्च करना था। हाँ एक चीज़ ये भी बता दो कि मैं किराए से रहती हूँ, किराए के मकान में रहती हूँ। हालांकि ये ज़िंदगी एक किराए का घर है, मतलब जो ज़िंदगी है वही एक किराए का घर है, सभी किराए से आए हुए हैं, सभी को वापस जाना हुआ है, लेकिन तो वही चीज़ है कि आज जो हम किराए के मकान में रह रहे हैं, हमारा खुद का कोई यहाँ पे घर नहीं है और हम लेना भी नहीं चाहते हैं। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया यहाँ ले लो, हम यहाँ रहना नहीं चाहते, मतलब क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी सैलरी नहीं देते हैं, और जहाँ पे ये जॉब करते, मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट में जॉब करते हैं, तो एयरपोर्ट में जो इंडिया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है ना वहाँ पे जॉब करते हैं, तो इतनी अच्छी सैलरी, और मैंने और कंपनियों में देखा जहाँ पे सैलरी इंक्रीज करते हैं, हर साल प्रमोशन होता है, हर साल मतलब उनको उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, पर इतनी अच्छी सैलरी नहीं है इनकी, तो उसी वजह से और यहाँ पे इतना मन नहीं करता है रहने का। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप रहते हो तो पैसे मनी सेव नहीं कर सकते, आप कितना भी हो सेव नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ पैसे में मिलती है, हर एक चीज़ पैसे में आती है। तो वही चीज़ें हैं कि मैं एक चीज़ और बता दूँ कि कूलर ऑन है तो
आपको थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम, मैंने कल ऑफ कर रखा था लेकिन बहुत गर्मी लग रही थी कल, इसीलिए मैंने बाल बैंड कर लिए हैं। और आज मैंने कहा कि ओपन नहीं रखना, आज मैं ऐसे रखूँगी। तो वही चीज़ें हैं कि फिर यहाँ पे रहने का कोई अब बिल्कुल भी प्लान नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है ना, जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं उस बिल्डिंग के लोगों से इतनी अच्छी बात। और भी लोग भैया लोग रहते हैं यहाँ पे, हमें जो सेकेंड फ्लोर है ना, तो वहाँ पे एक और भैया रहते हैं बगल में, एक छोटा सा रूम है और उनकी भाभी नहीं रहती है, मतलब उनकी भाभी, छोटा सा रूम है तो फैमिली कैसे रहेगी वहाँ पे, ना कोई किचन है ना कुछ है, वो अपने वही रूम में ही सब सेटअप किए हुए हैं, किचन वगैरह सब कुछ। और जो भाभी है वो इलाहाबाद में रहती है, तो वो भी जब आती है ना तो बहुत मज़ा आती है, बहुत मज़ा। ऐसे में बोर होती रहती हूँ तो मैं, क्या होता है कि जब मैं बोर होती हूँ ना तो अक्सर मैं घर को निकल जाती हूँ, तो वही मेरे हस्बैंड कहते हैं, अब इनको अकेले पड़ जाते हैं तो उनको और अच्छा नहीं लगता है, तो वो बोलते हैं कि तुम हर बार तो तुम्हें जाना होता है, ये है वो है। तो इसमें हमारे बीच में भी जो चीज़ें हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि मतलब अब वो अकेले रहते हैं, थोड़ा सा तो उलझन होती है क्योंकि उतना ही नौकरी करनी है उनको और उतना ही काम भी पड़ जाता है थोड़ा बहुत। तो मतलब बगल भैया भी रहते हैं तो भैया क्या चले जाते हैं खाने या मतलब सब कुछ, जैसे भैया की भाभी गई तो हम लोग खाना भिजवा देते हैं सब कुछ। तो थोड़ा बहुत मतलब उनको मन नहीं करता कई बार जाने का, लेकिन हाँ भैया कह देते चले जाओ, तो तब इतनी दिक्कत नहीं होती। पर हाँ थोड़ी बहुत कितना भी हो खाने से नहीं दिक्कत होगी, लेकिन एक बंदा अगर एक पर्सन अगर रहता है साथ में तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो वही मैं ही अकेले रहूँ, वो अगर कहीं जॉब कर रहा है अदर जगह तो फिर थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं वो चीज़ समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो मेरे जो हस्बैंड है ना उनका मम्मी से बहुत लगाव है, मतलब सबकी माँ बेटा उनकी एक कनेक्टिविटी होती ही अलग है, लेकिन इनको मम्मी से इतना लगाव है। तो दूसरा रीजन ये भी है घर जाने का कि चलो जब वो इतना मम्मी से लगाव रखते हैं तो फिर अगर वहाँ पॉसिबल हो सका तो हम लोग ज़रूर जाएंगे वहाँ। तो मैंने आपको बताया ना मेरे फैमिली में 7 मेंबर हैं, भैया भाभी मम्मी पापा और मैं और मेरे हस्बैंड और एक मेरी ननद है जो कि हरियाणा में रहती है और मेरे जो भैया मतलब 2 भाई हैं ना, तो दोनों की शादी, एक मेरे शादी हो गई है और एक भैया भाभी हो गए दोनों, ठीक है। और जो ननद है उनकी भी शादी हो गई है, तो वो रहती है हरियाणा में। तो बच्चे कौन, मम्मी पापा बस वहाँ रहते हैं। तो मम्मी पापा जहाँ रहते हैं ना उस जगह ही मेरी फैमिली भी रहती है, मतलब मेरा मायका भी है और मेरी ससुराल भी है। मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि जब भी मेरा जाना होता है तो ये नहीं होता है कि यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ, दोनों जगह का हो जाता है। तो वैसे मैं बहुत कम ही जाती हूँ ससुराल, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं वहाँ पर क्यों, क्योंकि जब ये जाते हैं ना तभी चाहे मैं ज़रूर जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पता नहीं इनके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैं कम जाती हूँ। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोग वहीं पे सेटल हो जाए ताकि हम लोग वहीं रहें। और अगर कुछ आगे होता है देखते हैं, अगर यहाँ पे सब अब भगवान की मर्जी जहाँ होगी, शायद उनकी अगर यहाँ रजा हुई तो फिर हम यहीं रहेंगे। अब देखो हमारा मूड जो है ना वो कह रहा है कि चलने को, और बाकी मेरे राधा रानी की और मेरे नाना जी की जो कृपा हो, जो उनकी रजा हो, जो मर्जी हो वो करवाए, वो बाकी हो जाना, ठीक है। और तो मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट में जॉब करते हैं और जो मेरे जेठ जी हैं वो एम्बेसी में जॉब करते हैं, और मेरी जो भाभी है वो हाउस वाइफ है, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। तो और मेरा जो उनका बेटा है ना बहुत क्यूट है, वो भी बहुत बोलने लगा है, पहले छोटा सा था, उसकी वीडियो मैं कुछ अपलोड करूँगी, आप देखना रील्स में। उसके साथ कुछ बड़ी छोटे बच्चे इतना रहते नहीं है, गोद वाला बच्चा नहीं था, वही गोद में बना रहा है वो, उसको तो बस छोड़ दो और खेलता रहता था, तो इतने अच्छे से बना नहीं पाती थी मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि
हुआ है तो वहाँ पर सही भी है, कुछ पैसे की भी सेविंग हो जाती है। और सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ पे जो दूध वगैरह, दूध दही, मतलब ये सब चीज़ें है ना, दूध दही छाछ हो गई, ये सब चीज़ें मिलावटी का खाने का पैकेट वाला मिलता है, तो वो सब चीज़ें से बहुत इफेक्ट पड़ता है अपनी बॉडी में। तो इस वजह से भी और सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग सेटल हो जाएं अपने घर पर। और रह गई मेरी शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं तो 2-3 साल तो हो ही गए हैं, 4 साल शायद लग जाएगा। अगस्त में मेरा बर्थडे है, 30 अगस्त को मेरा बर्थडे है और 30 अगस्त को रक्षाबंधन भी है, तो वो मैं शायद घर में सेलिब्रेट करूँ। वैसे मेरा बर्थडे ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करती, अगर मन करेगा थोड़ा बहुत कर लूँगी। और क्या बोले, हाँ, तो आप ज़रूर देखना बर्थडे का, अगर मैं सेलिब्रेट करूँगी तो रक्षाबंधन का ब्लॉग तो आएगा ही आएगा, और बर्थडे अगर करूँगी तो वो भी आएगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी इस महीने तो बहुत सारी चीज़ें करने को पड़ी हैं। मैं सोच रही हूँ कान्हा जी के लिए कुछ झूला वगैरह, उसके झूलाने के लिए झूला वगैरह की तैयारी कर लूँ, कैसे बनाएं, कैसे क्या, वो सब चीज़ें। और घर को भी जाना है, ये नहीं समझ में आ रहा अभी बना के रख लें कि बाद में बनाएं, तो वही सब सोच रहे थे हम। और देखते हैं जल्दी आ जाएंगे वहाँ से, 10 या 15 को जाएंगे घर, और घर में भी आपको सबसे मिलने का मौका मिलेगा। और मेरे कान्हा जी के लिए मैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस बार कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक ब्लॉग शूट करना है और इवन करते भी हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि हस्बैंड को, उनको काम वगैरह ज़्यादा होता है ना, तो वो इतनी हेल्प नहीं कर पाते, मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है, मुझे ही पूरा सेटअप करना पड़ता है। फिर जाके वो काम तो हो ही जाता है इतना सारा, मार्केट में जाना, सामान भी लेके आना, सजाना भी, और उनको डेकोरेट भी करना पूरा अच्छे से, और वीडियो भी क्लिप बनाना, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखते हैं कैसे होगा, पर कोशिश करेंगे। हाँ, और इस बार देखते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं मेरा। और हाँ, मेरी जॉब का सवाल, मैंने जॉब के लिए बहुत सोचा, करने के लिए बहुत कुछ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में कुछ ढंग की नहीं मिल पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब की चैनल क्रिएट किया, जिससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, मनी की भी। और दूसरी चीज़, बोरियत महसूस नहीं होगी। सबसे मेन बात तो यही है कि आप बोर हो जाते हो अकेले रहते हैं। अभी वो ड्यूटी पे हैं तो मैं बोर हो जाती थी बहुत, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक अपने साथ साथ एक फैमिली बनाई जाए, जिस यूट्यूब फैमिली बनाई जाए, तो उसमें से एंजॉय करने का मौका जरूर मिलेगा, तो शायद अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने फिर बनाया और ब्लॉग शूट करने लगी। और क्योंकि ये चीज़ तो मेरे माइंड में बहुत पहले से था, जब हम लोग एक साथ ही रहते थे ना, तो मेरे माइंड में चलता था कि मुझे बनाना है, पर वहाँ पे मैं बना नहीं पाती, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। पर बताऊँगी जैसा जितना अच्छा लगेगा, जितना सही लगेगा, क्योंकि अब ये पब्लिकली है तो अच्छा नहीं लगता। वैसे मुझे किसी को करनी अच्छी नहीं लगती, हालांकि भैया बहुत अच्छे हैं, भैया का आना जाना बना रहता है, पर वो नहीं आते। हमारे बीच में अनबन हो गई, बस आप इतना समझ, इसलिए फिर हम लोग, वैसे भी हम लोग को रूम पहले से ही लेना था, मम्मी कह रही थी अलग रहना, और अलग रूम में ज़्यादा, मतलब मेरी शादी में अलग रहना, तो रूम में ज़्यादा प्यार बना रहता है। और ये तो रह के पता चल ही गया कि हाँ सही बात है ये। और वहाँ पे जब भैया के यहाँ रहती थी तो मैंने फूड चैनल भी स्टार्ट किया था। मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा दुबले पतले हैं, मतलब वो इसलिए हैं क्योंकि जो पापा
उनको गए पूरे उनको गए, मतलब जैसा उनका शरीर डेवलप नहीं होता ना वैसे इनका शरीर। हालांकि भैया ठीक ठाक है, मतलब इनका शरीर कितना भी खा ले पी ले लेकिन उतना डेवलप नहीं होता। अगर कुछ ऐसा है तो बताना।